हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आई होप दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आ रही है, क्योंकि एक एक लॉजिक मैं आपको क्रिस्टल क्लियर मोड में समझा रहा हूँ। और धन्यवाद देना चाहूँगा सभी लोगों का जो लोग चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और रेगुलर यहाँ पे आ रहे हैं। तो एक बात की गारंटी तो मैं आपको दे सकता हूँ कि जब आप रेगुलरली आएंगे आपको एक फ्लो मार्केट के अंदर बनने लगेगा, एक एनालिसिस का फ्लो बनने लगेगा। यहाँ पे कोई मेरे पास जादू का मेथड नहीं है, कोई मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है कि मैं रातों रात आपको अमीर बना दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बना सकता हूँ। जिस व्यक्ति के अंदर पेशेंस है, सेल्फ कंट्रोल है, तो वही मेरे चैनल पे आए। जिसके अंदर एग्रेसिवनेस है, बहुत जल्दी अमीर होने की चाहत है, तो कृपा करके अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोसेस, वो मेथोडोलॉजी एटलीस्ट मेरे पास नहीं है। किसी और के पास है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और मेरे को भी उसका लिंक दे सकते हैं, ताकि मैं भी ज्वाइन करके और भी ज़्यादा अमीर बन पाऊँ। ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स में हम लोग आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स पे क्लियरली हमने बोला था कि अगर ये वाले लेवल टूट गए तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। और ये वाला पहले 1 घंटे का या 2 घंटे का लो टूटा तो डेफिनेटली नीचे अप्रोच करेगा। अब एक बात जो मैं बताना भूल गया था, ये कह लो कि मेरे जहन में नहीं रही या मेरे को क्लिक नहीं किया, जब मैं आपको उस दिन नॉन फॉर्म पेरोल डेटा के बारे में समझा रहा था, तो मेरे को ये दिमाग से निकल गई कि भाई गवर्नमेंट का तो शटडाउन चल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट का शटडाउन का मतलब जो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स है, इसके भी एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो ये कहाँ से डेटा को रिलीज़ करेंगे, कैसे डेटा को रिलीज़ करेंगे? अब यहाँ पे लोगों को ना कन्फ्यूज़न हुआ। जैसे मैंने उस दिन बहुत से लोगों से बात करी, तो नॉन फार्म पेरोल डेटा का मतलब समझते हैं एम्प्लॉयमेंट नंबर्स। अब ये है एम्प्लॉयमेंट नंबर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको को, सर कैसी अनोखी बात कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैं। लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट नंबर्स का अगर आप कैलकुलेशन में जाओगे, तो ये जब एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेशन होता है, तो ये 80% ऑफ द टोटल प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जितने भी अमेरिका के अंदर है, उसका डेटा कैलकुलेट होता है कि उनकी जॉब्स कितनी लगी, कितनी घटी। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कैलकुलेशन में नहीं लेता, प्राइवेट हाउस होल्ड एम्प्लॉयज़ को कैलकुलेशन में नहीं लेता, एनजीओ को एम्प्लॉयज़ को, फार्मिंग एम्प्लॉयज़ को, ये फार्मिंग वाले लोगों को कैलकुलेशन में नहीं लेता है। ठीक है ना, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है उनको लेता है। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट शटडाउन हुआ है, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ निकले वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ निकले, तो उससे नॉन फार्म पेरोल डेटा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लेकिन वो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट निकालता है, तो वो एनएपी डेटा है। बाकी एम्प्लॉयमेंट नंबर आप लोग सोच रहे थे भी नॉन फार्म पेरोल डेटा नहीं आया, गवर्नमेंट शटडाउन हो गया, डॉलर को गिर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट टाइम के लिए ऊपर जाएगा डेफिनेटली। हाँ, गवर्नमेंट के कार्य बाधित हो रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो डेफिनेटली उसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर इम्पैक्ट पड़ना होता अभी शॉर्ट टर्म में, तो अभी तक तो गिरा देना चाहिए था डॉलर को, क्यों नहीं गिराया अभी तक? ठीक है ना, अगर आप इतना सोच रहे हो कि भाई गवर्नमेंट शटडाउन हो गया, 7 लाख एम्प्लॉयज निकाल दिए, डॉलर गिर जाना चाहिए, नहीं गिर रहा है। वहाँ पे मैं बोलता हूँ, वहाँ पे आपका चार्ट एनालिसिस प्राइसिंग काम आता है। तो हमने इसकी एनालिसिस किया था कि भाई ये लेवल अगर टूट गया तो ही रिवर्सल आएगा, अदरवाइज यहाँ पे सपोर्ट लेके स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है और मैं डॉलर में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ, बाय हूँ, तो बाय करो। अब देखो ये प्रीवियस हाई को, इसको जैसे ही तोड़ के सस्टेन कर लेगा, ये 98.60 के लेवल को अप्रोच करेगा, तो ये अगर तेज भगेगा तो कौन गिरेगा? यूरो यूएसडी गिरेगा, जीबीपी यूएसडी गिरेगा। अब यूरो यूएसडी पे आ जाओ। यूरो यूएसडी पे मैंने आपको क्लियरली 1750 के ऊपर जब गया था, मैंने बाय रिकमेंडेशन डेफिनेटली दी थी। यहाँ पे जब जिस दिन मैंने एनालिसिस रिकॉर्ड किया था, सब फ्राइडे वाले दिन, तो मैंने आपको क्लियर बोला था कि भाई यहाँ पे मेरे को मामला डामाडोल नजर आ रहा है। हालांकि उसके बाद भी ये 1.1759 तक ऊपर गया, वहाँ से नीचे। तो अब मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पे आप शॉर्ट कर लो, ये वाला जो हाई है ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट 1650 तक के आपके इंटैक्ट रहेंगे यूरो यूएसडी के अंदर। अगर मान के चलो आपने शॉर्ट किया और ऊपर भगने लग गया, तो ये वाला हाई पे लाइन मार्क कर लेना। इसके ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हुआ तो उसका हाई के ऊपर बाय, नहीं तो ये नीचे ही आएगा आपका। सेम जीबीपी एसडी पे मैंने आपको शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी रिकमेंड कर रखी है। शॉर्ट पोजीशन हमारी चल रही है, जबकि ऊपर भगा था। मैंने आपसे कहा था कि भाई ये वाला स्टॉप लॉस है, अगर ये गया तो ये 3650 जाएगा। ये जब तक लेवल नहीं आता, एवरी राइज इज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और ये नीचे 3340 तक मेरे को लग रहा है, तो यहाँ पे आप इसमें शॉर्ट पोजीशन अभी बना सकते हो। यूएसडी जीपीवाई में क्लियर बोला था 14730 अगर नीचे डिप आता है तो बाय कर लेना। 147.06 का यहाँ पे लो लगा। जिन लोगों ने हिम्मत करके बिना डरे इस चीज़ का स्टॉप लॉस लेके बाय कर लिया, आज देखो गैप अप में इतना बढ़िया खुला है और इतना बढ़िया ज़बरदस्त उनको प्रॉफिटेबिलिटी मिली है देखने को। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हैं, तो देखो कितना ज़बरदस्त मूवमेंट इसके अंदर हमें देखने को मिला है। यूएसडी कैट पे अभी कुछ नहीं है, गोल्ड पे आ जाओ। गोल्ड पे हमने 65 का बोला था कि भाई 65 टूटते ही ऊपर भग सकता है, लेकिन मैं आज कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मैं नॉन फार्म पेरोल रिलेटेड देखना चाहूंगा। मेरे को याद ही नहीं था गवर्नमेंट शटडाउन हो गया, नॉन फार्म पेरोल रिलेटेड आएगा ही नहीं शाम को। ठीक है ना, और 3900 के ऊपर बोला था मैंने, तेज हो जाएगा 4000 तक जाएगा। कितना हाई लगा दिया अभी? 3945 का हाई लगा दिया है। रेजिस्टेंस 50 पे है, इसके बाद 75 पे, इसके बाद 4000 पे है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में कंडीशन अभी बनी हुई है, ये 4000 तक जा सकता है।
तो मैं ये बोलूँगा एवरी डिप इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी बट विद द स्टॉप लॉस, क्योंकि जब ऐसी मूवमेंट आती है, खतरनाक मूवमेंट आती है, तो एक बड़े-बड़े कैंडल स्टॉप लॉस हंट करने के लिए बोल लो या लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए बोलो, आते ही आते हैं और सीवियर स्टॉप लॉस कटते हैं उसके अंदर। तो इसलिए थोड़ा-सा पोजीशन को देख समझ के अवॉइड करना। 2-4 दिन अगर गोल्ड में ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मेरी राय तो ये है कि अवॉइड करो गोल्ड ट्रेडिंग अभी, जब तक क्लैरिटी नहीं आती है। मैं तो अवॉइड कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है मैंने आपको आज अवॉइड बोल दिया और मेरे को कोई दिन में कोई सेटअप नज़र आया तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैं डेफिनिटली करूँगा। पर्पज़ क्या है बताने का कि संभल के ट्रेड करो। अभी गोल्ड के अंदर आपका बाय के एसएल पे हिट हो सकते हैं और सेल, हाँ, अगर बोलोगे सेल तो मैं सेल के फेवरेबल में फिर भी जाता हूँ कि एक रेजिस्टेंस देख के मैं सेल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक नी जर्क रिएक्शन तेजी से आएगा, इसका एक मूवमेंट अच्छा खासा आएगा, वो कभी भी आ सकता है। तो बाय की बजाय मैं कहूँगा सेल ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस हिट कर जाए निकल जाओ, एवरेज मत करो, निकल जाओ, फिर ऊपर जाता है रेजिस्टेंस पे फिर सेल करो, फिर स्टॉप लॉस लगाओ, निकल गया निकल जाओ। बस ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है। एक ट्रेड भी अगर बड़ा मिल गया ना आपको, वो आपके बारे न्यारे कर देगा। ओवरऑल ट्रेंड इसका ऊपर है। अभी इसके फिलहाल मैंने आपको 3950 का बता दिया रेजिस्टेंस, 50 के बाद 75 और 25 पॉइंट पर रेजिस्टेंस है इसका। बीटीसी पे आ जाते हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट शटडाउन हो गया, सब कुछ है, धीरे धीरे तो बीटीसी को बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन अब क्योंकि डॉलर चलने लगा है, मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा शॉर्ट पोजीशन ले लो। यहाँ पर ये वाला जो हाई लगा है 1,25,708, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस फिगर थी, वहीं तक गया है। ज़्यादा बड़ा 1,500 पॉइंट की बात है, स्टॉप लॉस ले लो, शॉर्ट मार दो। यहाँ पर 1,20 तक ही आएगा, प्रॉफिट बुक कर लेना, और अगर एसएल हिट कर गया छोड़ देना, कुछ मत करना। तो दोस्तों ये एनालिसिस था। आई होप आपको अगर एनालिसिस पसंद आ रही है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।